नवरात्रि समाप्त होने से पहले घर ले आना यह एक गुप्त चीज माता रानी आपके घर दौड़ी चली आएगी, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया है कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले अपने घर ले आना यह 5 चीजें माँ दुर्गा कर देगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। भक्तों, नवरात्रि में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर में लाकर के रखने से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। भक्तों, मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान यदि आप माँ दुर्गा के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके लिए उपवास व्रत रखते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि 9 दिनों तक माँ दुर्गा इस पृथ्वी लोक पर आ जाती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है, मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की विशेष कर पूजा अर्चना करने के दिन होते हैं। तो भक्तों, नवरात्रि में जरूर अपने घर में ले आना यह एक चीज, गरीबी भूल जाएंगी आपके घर का रास्ता। जी हाँ भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर और आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। भक्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि में धन संपदा प्राप्त करने का जबरदस्त शक्तिशाली उपाय। और दोस्तों, आप यह जो वस्तुएं हैं इस शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं, यानी कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले किसी भी दिन आप इसे खरीद सकते हैं, अपने घर में लाकर के स्थापित कर सकते हैं। इन चीज़ों को लाने के बाद आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा गांव में या फिर शहर में जहां आप रहते हैं तो जो मुख्य मंदिर होता है माँ दुर्गा का, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो सभी लोग आपस में सामाजिक स्तर पर माँ दुर्गा का मंदिर बनाकर मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो जो मुख्य स्थान है वहाँ माँ दुर्गा की सेविका भी रहती है, जो कि गांव में घूमती है, शहरों में घूमती है और कौन कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितनी साधना कर रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार माँ दुर्गा को जाकर के उनके सभी कर्मों को बताती है। फिर माँ दुर्गा जाने से पूर्व हमारे कर्मों को, हमारी भक्ति साधना को देखते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूल कर भी शराब, मांस, अंडा वगैरह तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, जो कि यह तामसिक चीज़ें कही गई हैं, इनका परित्याग पूरे 9 दिन के लिए कर देना चाहिए। तो नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम घर में खरीद करके लाएं जिससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माता दी अवश्य लिखें। आइए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, यदि आप आर्थिक कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में आप चांदी की कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री लाकर के माँ दुर्गा को समर्पित कर दीजिए। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है, 100 रुपये, 1000 रुपये, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप चांदी से बनी कुछ भी सामग्री ला सकते हैं। तो नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री लाकर के माँ दुर्गा को समर्पित करना। और यह जो चांदी से बनी हुई सामग्री आप लाकर के माँ दुर्गा को समर्पित करेंगे तो 10वें दिन, दशहरे वाले दिन आपको इस चांदी की सामग्री को गंगाजल से स्नान कराने के बाद लाल रंग के कपड़े में या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है तो 5 चावल के दाने के साथ में 5 गोमती चक्र और जो 5 कौड़ी आपने रखी हैं उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं भक्तों। या फिर आप चाहते हो तो चांदी का जो पात्र आपने माँ दुर्गा को भेंट किया है वह लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी की उत्तर दिशा में रख दीजिए। और ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। इस उपाय से दरिद्र
से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। अब भक्तों, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि समाप्त होने तक किसी भी दिन गाय माता को घी रखें और इसकी ज्योत जलाएं और माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेणी संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। आपको ज्योत जलानी है। इतना करने मात्र से आपको आरोग्य मिलेगा। आपकी जो भी बीमारी है वह दूर होगी। उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब भक्तों, अधिकतर लोग ऐसे हैं कि जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका घर नहीं है और वह चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा से हमारा घर हो बन जाए। तो देखिए, आपको करना क्या है। मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा घर आप स्वयं भी घर बना सकते हैं। यह बना करके माँ दुर्गा को समर्पित करना है। तो नवरात्रि के बाद स्वयं का आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति होगी। आपके घर बनाने का योग बन जाएगा। भक्तों, यदि आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल लाकर के घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर के आपको माँ दुर्गा को चढ़ा करके आ जाना है। तो स्वयं आप देखना, आपकी पदोन्नति हो जाएगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी उनकी नौकरी लग जाएगी। वही व्यापारी, दुकानदार और इस उपाय को करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। भक्तों, अब मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त उपाय बता रही हूँ। यदि आप अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन आपको किसी किन्नर से 1 रुपये का सिक्का मांग लेना है। पर सबसे जरूरी बात देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी जो दुआ होती है वह काफ़ी शक्तिशाली होती है। अगर आपके आसपास कोई किन्नर संपर्क में है, आपसे उनकी अच्छी बनती है, तो नवरात्र में किन्नर से आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगाजल से धो लेने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रख लेना है। इस छोटे से उपाय से आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर समाज को माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किन्नर बनकर दान लेते हैं। भक्तों, यदि आप चाहते हो नवरात्रि समाप्त होने से पहले किसी भी दिन मौली धागा खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को आपकी जो भी मनोकामना है वो 9 कामनाएं बोलते हुए माँ दुर्गा को ध्यान करते हुए 9 तरह की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और माँ दुर्गा को इसे भेंट कर देना है, यानी कि समर्पित कर देना है। भक्तों, इससे 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। आपको 9 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा, माँ भगवती इससे बेहद प्रसन्न होती है, खुश होती है। भक्तों, अगली चीज है कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर। कमल पर विराजमान बैठी हुई मुद्रा और आशीर्वाद देती हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लाने से घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको घर की उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार का सामान खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में सिर्फ एक बार भी माँ दुर्गा को अगर 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दे तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में अशांति है, ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी तुरंत समाप्त हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में आप माता वैष्णो देवी का चांदी का सिक्का जरूर लेकर के आइए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगली चीज है मोर पंख। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में मोर पंख बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में माँ सरस्वती का जो प्रिय मोर पंख है, अगर आप घर में लाकर के स्थापित करते
हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है। इससे बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है, मानसिक ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोर पंख ला करके घर में स्थापित करके रखने से यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने का काम करता है। मोर पंख घर का वातावरण सकारात्मक कर देता है, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, अपने अंदर में समाहित कर लेता है और आपके घर में जो भी वास्तु दोष है उसे दूर करने का काम करता है। भक्तों, नवरात्रि में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के दिनों में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, आंगन में लगाता है, पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाता है तो ऐसा माना गया है ऐसे व्यक्ति को करोड़पति, धनवान, गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लगाया जाए तो यह घर में खुशहाली आती है, घर की उन्नति बढ़ती है। भक्तों, और भी कुछ सामग्री हैं जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ। अगर आपके पास पैसे हैं तो नवरात्रि में चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से घर में सुख, शांति, वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि का वास होता है। और जो माँ दुर्गा की सेविका होती है वह भी देखती है कि माँ का भक्त माँ दुर्गा के लिए क्या क्या लाया है। यह चीज घर में होना बहुत जरूरी है। नवरात्रि में चांदी से बना कुछ ना कुछ आभूषण घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, आप घर में लाकर के चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर माँ दुर्गा को समर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को चांदी का कमल लाकर के समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप 10वीं तिथि दशहरे वाले दिन यह कमल अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। चांदी का कमल घर में लाकर के रखने से ऐसा माना जाता है कि कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं उतनी ही राह से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि 8 पंखुड़ी हैं तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। अब भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो आप चांदी का या पीतल का त्रिशूल खरीद करके लाएं और उसे माँ दुर्गा की चौकी के सामने स्थापित कर दें। नवरात्रि के 9 दिन उस त्रिशूल को वहीं रहने दें। उसके बाद 10वें दिन उस त्रिशूल को पूजा घर में स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपके जो शत्रु हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। भक्तों, यदि आप धन प्राप्ति की चाहत रखते हैं तो आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो मनुष्य धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य को नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन, जैसे कि अगर सप्तमी के दिन अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, के फूल होते हैं जिसमें जीभ बाहर निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं और इन फूलों की संख्या आपको 21 रखनी है। 21 फूलों की माला आपको बना लेनी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप यह माला माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की जरूर पूर्ति होती है। अब भक्तों, अगर किसी कारणवश नवरात्रि में आप सप्तमी तिथि पर यह उपाय नहीं कर पाए तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माँ दुर्गा को गुड़हल के फूलों की माला, लाल रंग के जो गुड़हल होते हैं, इन फूलों की माला बनाकर के माँ दुर्गा को समर्पित कर देना। आपकी जो भी मनोकामना है 1 महीने के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, अगर आप इस नवरात्रि माँ दुर्गा को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ दुर्गा। आपका